अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर दोपहर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसैन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइन। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अमलावरी, उत्तराखंड पहली रियासत बन गई। वज़ीर आला ने कवायद और पोर्टल को किया जारी, अवाम को मुबारकबाद। वक्फ तरमीमी बिल से मुताल्लिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के NDA अरकान की तजवीज़ करदा 14 तरामीम को मंजूरी। अपोजिशन की तमाम 44 तरामीम मुस्तरद। दिल्ली असम्बली इंतखाबात के लिए आम आदमी पार्टी की 15 गारंटियां जारी। खवातीन के लिए 21,000 रुपये, मुअम्मरीन के लिए संजीवनी योजना और दूसरे वादे। पंजाब के अमृतसर में बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे को हथौड़े मारकर पहुंचाया गया नुकसान। बीजेपी ने भगवत मान और केजरीवाल से माफी मांगने का किया मुतालबा। वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह दस्तूर को ख़त्म करने की जितनी ताकत लगाएंगे, बचाने के लिए हम भी उतनी ही ताकत लगाएंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की इंदौर में मीडिया से बातचीत। हैदराबाद के हुसैन सागर झील में भारत माता महाआरती प्रोग्राम के दौरान आतिशबाजी, कश्तियों में लगी आग, एक शख्स के लापता होने की इत्तला। हैदराबाद के बंडलागुड़ा में खौफनाक सड़क हादसा, DCM वैन की टक्कर से नौजवान जान बहा। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद कोलंबिया ने शराइत को किया कबूल। और पेश खबरें तफसील से। उत्तराखंड की बीजेपी हुकूमत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के पोर्टल और कवायद को जारी कर दिया। वज़ीर आला पुष्कर धामी के अलावा बीजेपी के वज़रा भी इस मौके पर मौजूद थे। अपने खिताब में वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज का दिन न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि मुल्क के लिए तारीखी है। आज से हम रियासत में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अमल करने जा रहे हैं। ये मसावी हकूक़ के लिए बनाया गया कानून है। उन्होंने कहा कि उनके तमाम रफ़क़ा और अवाम भी इस कानून की अमलावरी के लिए मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं। इस तरह से उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अमल की पहली रियासत बन गई है। इस कानून में शादी, तलाक, जायदाद, गोद लेने के अलावा शहरियों के लिए मसावी कानून वज़ा किए गए हैं। बगैर शादी के रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी कर दिया गया है। 21 साल से कम उम्र के लोग जो बगैर शादी की ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके वालिदैन की रजामंदी लाजिम रहेगी। अगर तफसीलात फराहम नहीं की गई तो दोनों को 25,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। शादियों के लिए मर्दों की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। कसरत अज़दवाज पर पाबंदी रहेगी। बच्चों की शादी, 3 तलाक पर भी पाबंदी रहेगी, लेकिन यह कानून शेड्यूल ट्रैक्स पर अमल नहीं होगा। काम किया 2,35,000 से भी ज्यादा लोगों को आप लोगों ने किसी न किसी माध्यम से इससे जोड़ा और सभी प्रकार के संगठनों से, राजनीतिक दलों के लोगों से, सबसे आपने सबके सुझाव लिए। लेकिन सही में इस गंगा को निकालने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देवभूमि उत्तराखंड की जनता को जाता है, जिन्होंने हमको जो है इसके लिए अपना आशीर्वाद दिया। आज उत्तराखंड में UCC लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सहित संविधान के सभी संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों को अपनी सच्ची भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से मुझे अपने 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के समक्ष एक घोषणा करते हुए आज अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। और मैं सच में आज थोड़ी देर पहले तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, लेकिन मैं शत्रुघ्न सिंह जी और राधा रतूड़ी जी जब बोल रही थी उसके बाद सच में मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूँ। काम किया 2,35,000 से भी ज्यादा लोगों को आप लोगों ने किसी न किसी माध्यम से इससे जोड़ा और सभी प्रकार के संगठनों से, राजनीतिक दलों के
वक्फ तरमीमी बिल 2024 को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की हरी झंडी मिल गई है। आज हुए कमेटी के आखिरी इजलास में कमेटी ने एनडीए अरकान की तरफ से तजवीज़ करदा 14 तरामीम को मंजूरी दी है। ताहम अपोजिशन अरकान की तरफ से कई शिकों पर इतराज़ किया गया है। जेपीसी के सदरनशीन जगदम्बिका पॉल ने बताया कि हुकूमत की तरफ से 1995 के एक्ट पर 44 तरामीम के साथ बिल लाया गया था, लेकिन हुकूमत ने स्पीकर की इजाज़त से इस बिल के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी थी। जेपीसी ने 44 तरामीम पर मुबाहस के 6 माह के दौरान तमाम अरकान से तरामीम भी तलब की गई थी। तमाम अरकान ने अपनी तजावीज़ और तरामीम भी पेश की थी। 14 तरामीम को वोटिंग के जरिए मंजूरी दी गई है। अपोजिशन ने तमाम 44 तरामीम दिए थे। एक तरमीम पर वोटिंग हुई, लेकिन इन तरामीम के हक में 10 वोट आए और इसकी मुखालिफत में 16 वोट आए। इसलिए अपोजिशन के 44 तरामीम को मुस्तरद कर दिया गया। राइट सर। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो वक्त के बिल पे मिला था, सरकार के द्वारा 44 संशोधन को लेकर के 1995 का जो प्रिंसिपल एक्ट वक्फ का था, उसमें 44 संशोधन लेकर के आई थी। लेकिन सरकार ने स्पीकर साहब से आग्रह किया था कि हम ये संशोधन वक्फ की बेहतरी के लिए ला रहे हैं, आम लोगों के फायदे के लिए ला रहे हैं, लेकिन हम इसके बावजूद चाहते हैं कि ये वक्फ हमारे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके रेफर कर दे। हम इसको और बेहतर डिलिब्रेशंस पूरे देश के स्टेक होल्डर्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ, माइनॉरिटी कमीशन के साथ, इस्लामिक स्कॉलर के साथ हम और डिटेल डिलिब्रेशंस करना चाहते हैं। तो उस 44 संशोधन को जेपीसी को सुपुर्द कर दिया गया था। जेपीसी की आज उस 44 संशोधन पे जो है उस पे एक एक संशोधन पे चर्चा हुई। इसके पहले हमने 6 महीने के सारे डिटेल डिस्कशंस के बाद सभी सदस्यों से हमने संशोधन मांगे थे। यह हमारी अंतिम बैठक थी कि उस 44 संशोधन पे आप इस पे सहमत हैं या इस पे असहमत हैं। तो सभी सदस्यों के द्वारा, चाहे किसी पक्ष के हों, उन लोगों ने अपने संशोधन दिए थे। और आज उसमें जो हमारे कुछ सांसदों के द्वारा दिए गए थे, उसमें 14 क्लाजेज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है। वो भी संशोधन मूव करने पे वोटिंग के बाद बहुमत के आधार पर। विपक्ष ने भी संशोधन दिया था और विपक्ष ने सभी 44 संशोधन दिया था। हमने एक एक संशोधन मूव कराया और उस संशोधनों को हमने पुट टू वोट किया, लेकिन वोटिंग में उनके पक्ष में 10 वोट था और उसके नेगेटिव में 16 वोट थे। इसलिए जो विपक्ष के द्वारा या उन लोगों के द्वारा जो 44 संशोधन के विरोध में थे, मैं विपक्ष क्यों कहूं, जो 44 संशोधन के विरोध में उन्होंने कुछ दिए थे, वो मतलब टर्न डाउन हो गया। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए आम आदमी पार्टी ने आज अपना 15 वादों वाला मंशूर जारी कर दिया है। पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, वजीर आला आजशी, सीनियर लीडर्स मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और दीगर कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। 15 गारंटियों में खवातीन के लिए 2100 रुपये, तलबा के लिए मुफ्त बस सफर, सीनियर सिटीजन्स के लिए संजीवनी योजना, हिंदू पुजारियों और सिख ग्रंथों के लिए 18,000 रुपये के वादे किए गए हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने अवाम की सहूलत के लिए भी कई वादे किए हैं। पंजाब के अमृतसर हाल बाजार के इलाके में बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे को हथौड़े से मारकर नुकसान पहुंचाया गया है और इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। यह वाकया इतवार की शाम पेश आया था। पुलिस ने जिम्मेदार शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब की अपोजिशन जमातों की तरफ से इस वाकये पर आम आदमी पार्टी की हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए शख्स की अभी शनाख्त नहीं की गई है। पंजाब के अमृतसर में बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाए जाने के वाक़े के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी की तरफ से एहतजाज किया गया। बीजेपी के कारकुन आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान के खिलाफ नारे लगा रहे थे। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार किया। चला दो
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह दस्तूर को मिटाना चाहते हैं। जितनी ताकत वो दस्तूर को मिटाने के लिए लगा रहे हैं, हम भी दस्तूर को बचाने के लिए इतनी ही ताकत लगाएंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ मिलकर हम दस्तूर को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के इंदौर इजलास में शिरकत के लिए तेलंगाना के वज़रा भी मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी संविधान को हटाने के लिए जो कोशिश कर रहा है, वो जितना ताकत से संविधान को हटाने के लिए कोशिश करेगा, हम उतना ही ताकत से संविधान को बचाने के लिए कोशिश करेंगे। इसीलिए आज हम लोग मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी के साथ साथ सब नेतागण इंदौर आए हुआ है। हम संविधान को बचा के रहेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। तेलंगाना से सब मंत्री लोग आए, सब आए, पीसीसी अध्यक्ष भी आए, सब हाजिर है। हम जब संविधान खतरा में पड़े तो हम लोग सब हाजिर हो जाएंगे। वो बीजेपी लोगों को ऐसी ही हंसी मजाक है हर चीज, क्योंकि अम्बेडकर का नाम भी उन लोगों को हंसी मजाक है, संविधान भी हंसी मजाक है, आरक्षण भी उन लोगों के लिए हंसी मजाक है। तो बीजेपी पूरा हल्का करने के लिए कोशिश कर रहा है, मगर ये ऐसे कामों से कुछ देश के लिए कोई ठीक नहीं है। चिंता ये है कि पहले वो चुनाव में 400 सीट मांगा था, क्योंकि संविधान बदलने के लिए और आरक्षण रद्द करने के लिए कोशिश की है। सो जनता जागरण होकर उन लोगों को 400 नहीं दिया, 240 दिए, तब से वो हैरान है। तो उन लोगों का जो 2025 के अंदर जो संविधान को बदलने के लिए जो उनका हिडन एजेंडा था, वो लागू नहीं हुआ है। अभी 2025 इज क्रूशियल, तो इसीलिए हम लोग सब ताकत से रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ही मैसेज देंगे, राहुल गांधी जैसा भारत जोड़ो यात्रा में दिया हुआ है, वैसे ही। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने बीआरएस के लीडर के कविता के राहुल गांधी पर किए गए रिमार्क्स पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि जब से कविता तिहाड़ जेल से रिहा हुई हैं, उन्हें ये पता नहीं कि वो क्या बोल रही हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि कविता राहुल गांधी के खिलाफ इसलिए रिमार्क्स कर रही हैं क्योंकि वो मीडिया की सुर्खियों में रहना चाहती हैं। कविता के बयानात उनकी पार्टी की जहनियत को जाहिर करते हैं। कविता को जो आजकल तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद क्या बात करना क्या नहीं करना, थोड़े दिन रेस्ट में थी, तो पहले उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पार्टी के अंतर्गत में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में सत्ता पक्ष को सही तरीका सलाह दे। सीधा सीधा राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करने से आपको पब्लिसिटी मिलेगा, ये सोच के आप सीधा राहुल गांधी जी के ऊपर बोल रहे हैं। हम आप प्रदेश मौजूदा सरकार है, अगर आपका नोटिस में कोई ऐसा अट्रॉसिटी हो रहा है तो हमका सरकार में नोटिस लो, तुरंत हम एक्शन लेंगे। जब भी हम नेग्लेक्ट किया तो आप जरूर राहुल गांधी जी साथ पहुंच सकते हैं। हम आज ये दम से बोल सकते हैं, हमारा प्रजा पालना है, डेमोक्रेटिक। मरकजी वजीर बी संजय ने कहा है कि रियासती कांग्रेस हुकूमत फलाह व बहबूद के प्रोग्राम पर संजीदा नहीं है। मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। गुज़िश्ता 10 साल के दौरान मरकजी हुकूमत ने 12 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। देहातों में किए गए तरक्याती काम भी मरकज के फंड से हुए हैं। रेतु भरोसा कम्युनिटी हॉल, शमशान घाट की तामीर के काम भी मरकज के फंड से हुए हैं। कांग्रेस हुकूमत 6 गारंटियों पर अमल को लेकर संजीदा नहीं है। हुकूमत सिर्फ रियासत की आवाम को धोखा दे रही है। उन्होंने सवाल किया कि अगर मरकज का पैसा रियासती स्कीमों पर खर्च नहीं किया जा रहा है तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश का पैसा खर्च हो रहा है? डबल बेडरूम के नाम पर आवाम को धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर रियासती हुकूमत मरकज की स्कीमों का नाम बदलना ही चाहती है तो उसामा बिन लादेन और दाऊद इब्राहिम के नाम पर स्कीमें चला सकती हैं। वज़ीर आला की तरफ से गदर को पद्म अवार्ड दिए जाने के मुतालबे पर बी संजय ने कहा कि गदर को अवार्ड क्यों दिया जाए? गदर बीजेपी के कारकुनों और कई पुलिस मुलाजमीन के मुबैना कत्ल में मुलविस थे। एनआईए ने भी गदर के खिलाफ इंक्वायरी की थी। रियासती हुकूमत को अहल लोगों के नाम रवाना करने चाहिए थे। शब मेराज के सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की निगरानी में तारीखी मक्का मस्जिद में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने मक्का मस्जिद का तफसीली दौरा किया। रुकन असम्बली ने बरक़ी, पानी, सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि मुसल्लियों की सहूलत के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। शब मेराज के मौके पर मक्का मस्जिद में लाइट्स का खुसूसी इंतजाम किया जा रहा है। तारीखी मक्का मस्जिद को बरक़ी खमखमों से सजाया जाएगा। इस मौके पर मुकामी मजलिस के इब्तदाई सदूर व मोतमदीन और मक्का मस्जिद के जिम्मेदारान भी मौजूद थे।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP और सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मैं मक्का मस्जिद में जो इंतज़ामात हुए हैं, लाइट के और दूसरे इंतज़ामात जो भी हुए हैं, उसको मैं यहाँ पर इंस्पेक्शन कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो लाइट्स आज जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर लाइट्स पूरे डाले गए हैं, हर साल की तरह इस साल भी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक अच्छा काम हुआ है। और जो कमी पेशी है मैंने देखा, मैंने यहाँ के ठेकेदारों से भी कहा, लाइट्स में कुछ कमी थी, उसको पूरी तरीके से इसको डाला जाए यहाँ पर, ताकि मस्जिद में आने वाले लोगों की किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो और मस्जिद की खूबसूरती में इजाफ़ा हो। इसके लिए मैं आज आकर यहाँ पर दौरा किया और यहाँ के जितने मुलाजिमीन हैं उनसे भी मैंने कहा कि आवाम को पानी की सहूलत सब चीज़ फराहम किया जाए, जो भी सहूलत है सारे। बरलागोड़ा हदूद में स्कूटर सवार नौजवान वैन की टक्कर से जाँ बहक हो गया। महलूक की शिनाख्त जहरानगर के साकिन ताहिर की हैसियत से की गई है। तलब मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची, लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुकामी अवाम का कहना है कि शाहरा पर तेज़ रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के कई वाक़यात पेश आ रहे हैं, जिसकी वजह से हादसों में इजाफा हो रहा है। पुलिस हादसे की तहकीक़ात कर रही है। हैदराबाद के हुसैन सागर में इतवार की रात कश्तियों में लगी आग के वाक़े के बाद 21 साला नौजवान अजय लापता बताया जा रहा है। अजय के अफराद ख़ानदान ने कहा है कि कोई भी इस बारे में वाज़ेह जवाब देने से कासिर है। अजय का फ़ोन भी बंद बता रहा है। पुलिस ने वजाहत की है कि अजय किसी भी हॉस्पिटल में ज़र इलाज नहीं है। पता चला है कि अजय अपने साथियों के साथ कश्ती में सैर के लिए गया था। इसके साथी वापस लौट आए हैं, लेकिन अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने वाक़े के सिलसिले में FIR भी दर्ज कर ली है। इससे कबल हैदराबाद के हुसैन सागर में इतवार की रात भारत माता को महाआरती के दौरान आतिशबाजी की गई थी और चिंगारियों के कश्तियों पर गिरने से 2 कश्तियों में आग लग गई थी। इस वाक़े में 2 अफराद जख्मी हुए थे, जिन्हें गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। यह तकरीब तेलंगाना महकमे सियाहत की तरफ से मुनक्किद की गई थी, जिसमें मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी और रियासत के गवर्नर ने भी शिरकत की थी। मेडचल पुलिस स्टेशन के हदूद में 2 रोज़ कबल पेश आए वाक़े का एक CCTV सामने आया है। CCTV में यह देखा गया है कि एक शख्स जानबूझकर ट्रक के नीचे आकर अपनी जान दे दी। ट्रक के नीचे आकर जान दे दी। महलूक की शनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इस बारे में तहकीक़ात जारी हैं। सैफाबाद पुलिस ने सेलफोन खींचने की वारदातों में मुलविस 3 सारिकों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि सेक्रेटेरिएट के पास बसों में सफर करने वालों के सेलफोन का सरखा किया जा रहा था। सरखे के बाद फरार होने की कोशिश के दौरान पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है और उन्हें सैफाबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। इन सारिकों का ताल्लुक बैन रियासती टोली से बताया जा रहा है। सारिकों से पूछताछ की जा रही है।
एक अहम ऐलान यह है कि कुल हिंद मरकज़ी रहमत आलम कमेटी के ज़र एहतमाम 19वां मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस व तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत आज बरोज़ पीर बाद नमाज इशा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चंचलगुड़ा हैदराबाद पर मुनक़्क़िद होगी। मेहमान खुसूसी मुफ्ती मौलाना सलमान अज़हरी, मुफ्ती मोहम्मद शियान रज़ा अज़हरी, अलहाज मोहम्मद सईद नूरी के अलावा मुक़ामी उलमाए कराम भी खिताब करेंगे। अवाम से शिरकत की ख्वाहिश की गई है। अमेरिका से बेदखल तारिकीन वतन को कबूल करने के फैसले के बाद ट्रंप इंतजामिया ने कोलंबिया के खिलाफ लिए जाने वाले सख्त इकदाम रोक दिए। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोलंबिया को टैरिफ बढ़ाने की धमकी काम कर गई, जिसके बाद कोलंबिया अमेरिका से बेदखल किए गए तारिकीन वतन को कबूल करने पर रजामंद हो गया है। इससे कबल अमेरिका से तारिकीन वतन की बेदखली के फैसले पर कोलंबिया के सदर ने तारिकीन वतन को वापस कबूल करने से इनकार करते हुए कहा था कि मुल्क बदर किए जाने वाले तारिकीन वतन को ले जाने वाली परवाज़ों को उस वक्त तक रोकेंगे जब तक तारिकीन वतन को बावकार तरीके से नहीं भेजा जाता। ज़राए के मुताबिक ट्रंप ने कोलंबिया के तारिकीन को वापस लेने से इनकार पर 25% तजारती टैरिफ और वीज़ा पाबंदियों समेत दीगर सख्त इक़दामात की धमकी दी थी और इसका ड्राफ्ट तैयार था, मगर इस फैसले को अब रोक दिया गया है। वाज़ेह है कि इक़्तिदार संभालते ही ट्रंप ने गैर कानूनी इमिग्रेशन को कौमी इमरजेंसी करार देते हुए एक वसी क्रैकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया था, जिसके बाद अब तारिकीन वतन को अमेरिका बदर करने का सिलसिला शुरू हो गया है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अमलावरी, उत्तराखंड पहली रियासत बन गई। वज़ीर आला ने कवायद और पोर्टल को किया जारी, अवाम को मुबारकबाद। वफ़ तरमीमी बिल से मुताल्लिक़ मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के NDA अरकान की तजवीज़ करदा 14 तरामीम को मंजूरी, अपोजिशन की तमाम 44 तरामीम मुस्तरद। दिल्ली असम्बली इंतखाबात के लिए आम आदमी पार्टी की 15 गारंटियां जारी, ख़वातीन के लिए 21,000 रुपये, मुअम्मरीन के लिए संजीवनी योजना और दूसरे वादे। पंजाब के अमृतसर में बाबा साहब अंबेडकर के मुजस्समे को हथौड़े मारकर पहुंचाया गया नुकसान, बीजेपी ने भगवत मान और केजरीवाल से माफी मांगने का किया मुतालबा। वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह दस्तूर को ख़त्म करने की जितनी ताकत लगाएंगे, बचाने के लिए हम भी उतनी ही ताकत लगाएंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की इंदौर में मीडिया से बातचीत। हैदराबाद के हुसैन सागर झील में भारत माता महाआरती प्रोग्राम के दौरान आतिशबाजी, कश्तियों में लगी आग, एक शख्स के लापता होने की इत्तला। हैदराबाद के बंडलागुड़ा में खौफनाक सड़क हादसा, DCM वैन की टक्कर से नौजवान जान बहा। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद कोलंबिया ने शराइत को किया कबूल। और नाज़रीन, इसी के साथ खबर दोपहर का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।